नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पिछले कुछ वक्त से एक पैटर्न नजर आ रहा है गैंगस्टर्स का। गैंगस्टर लगातार सितारों को टारगेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज से हो, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड के सितारे हो, इन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सलमान खान के अपार्टमेंट पर फायरिंग करना, कपिल शर्मा के कनाडा में मौजूद कैफे पर फायरिंग करना, सिद्धू मूसेवाले के गाड़ी पर अटैक किया, उनकी हत्या की गई, एल्विश यादव का जो घर गुड़गांव में मौजूद है उस पर फायरिंग करना, लगातार बड़े सेलिब्रिटीज को, सिंगर्स को, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वसूली का मामला सिर्फ नजर नहीं आता है। जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो अपने गैंग की पब्लिसिटी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप बड़े बड़े सितारों से कनेक्ट करते हैं तो आपकी पब्लिसिटी खुद ब खुद हो जाती है। और वही इन केसेस में देखा भी गया है। जब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई तो हिमांशु भाव को पब्लिसिटी मिलती है। हालांकि पुराने गैंगस्टर की जो लिस्ट है वो तो लंबी चौड़ी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे हिमांशु भाव का और उसके गैंगस्टर का गैंग का नाम लगातार सामने आ रहा है। और जब से उसने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करी है तब से तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अब इसी के चलते पुलिस को इन लोगों की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है। कोई किसी दूसरे सेलिब्रिटी का दोस्त है तो उसको भी उस चीज में लपेट लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है मुंबई में रहने वाले सेलिब्रिटीज के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और अब तो दिल्ली, गुड़गांव ये जगह भी नहीं छोड़ी है। कनाडा में जिनके कैफे हैं, कनाडा में सिंगर्स हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। गैंगस्टर्स ये कमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जो ऑडियो फाइल है वो वायरल होने लगती है, जिसमें वो धमकी देते हैं कि अगर लोग नहीं उनकी बात मानेंगे तो गोलियां चलाई जाएंगी। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ज़रा भी देर नहीं लगती है इन धमकी भरे मैसेजेस को वायरल होने में। और पैटर्न उस तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि गैंगस्टर लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इस वारदात के पीछे उनके गैंग का हाथ था। लेकिन ये ज़रूर देखा जा रहा है कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ को लगातार निशाना बना रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। शुरुआती जांच में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क का नाम सामने आया था। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में इसी गैंग के कई सदस्य पर साजिश के केस दर्ज हुए और कुछ पर रेकी करने का आरोप भी लगा था कि वो सलमान खान के अपार्टमेंट की रेकी भी कर रहे थे। अक्टूबर 2024 में एक शूटर की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी। अदालत में कुछ आरोपियों को जमानत मिली, मगर केस जारी है। लेकिन उसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उनकी जो गाड़ी है वो भी बुलेट प्रूफ है, जो उनके अपार्टमेंट है उसमें भी ग्लास लगा दिया गया है जो बुलेट प्रूफ है, और कई तरह की ऐसी सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई, जिसके बाद से बिश्नोई ग्रुप से जुड़े नामों ने ऑडियो और पोस्ट में फिल्म इंडस्ट्री को धमकाया था। यानी कि वो ऑडियो भी आपको सुनाया गया था जब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की गई थी। उस ऑडियो में ये था कि जो भी शख्स सलमान खान के साथ काम करेगा उसके ऊपर यही उसको टारगेट किया जाएगा, जैसा कि इसके साथ भी हुआ है, कपिल शर्मा के कैफे के साथ हुआ है। कैफे पर फायरिंग की गई, नया कैफे खुला था, लोगों की आवाजाही उस कैफे में लगातार देखी जा रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, सबके लिए अपनी जान सबसे पहले है, तो उस पर भी असर पड़ता है। जब फायरिंग होती है तो ऐसे हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। जो ये धमकी भरा मैसेज था उसमें ये लिखा था कि जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा, मुंबई का माहौल बिगाड़ देंगे, AK-47 का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, इस तरह की धमकी गैंगस्टर्स दे रहे हैं। ऐसी धमकियां सिर्फ डर नहीं फैलाती हैं, बल्कि गैंग को लाइमलाइट में लेकर आती हैं। गुंडों को गैंग में जोड़ना आसान हो जाता है। जो इस तरह के लोग होते हैं, यानी कि जो गैंगस्टर प्रजाति वाले लोग हैं, उनको लगता है कि गैंग में ही जोड़ने से वो कुछ भला कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि उस गैंग का नाम कितना बड़ा है, उस गैंग ने किस सेलिब्रिटी को या किस शख्स को टारगेट किया है, उससे इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। ताज़ा मामला एल्विश यादव का है, जिसमें उनके घर पर 25 राउंड फायरिंग की गई थी। जिम्मेदारी एक गैंगस्टर यानी कि हिमांशु भाव ने ली थी कि उसने ये फायरिंग करवाई है। वो इस वजह से कि वो ये कहता है कि एल्विश यादव गैम्बलिंग को प्रमोट करता है, और उसने ये भी वार्निंग दी है कि जो भी ऐसा कुछ काम करेगा उसको गोलियों का सामना करना पड़ेगा या उसके पास फोन पहुंच जाएगा। इसी बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम इन हमलों में बार बार सामने आ रहा है। यानी कि ये जो एल्विश यादव की जो बिल्डिंग पर हमला था वो तो हिमांशु भाव के गैंग ने किया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो तो मतलब आप ये कहिए काफ़ी ही वक्त से चर्चा में बना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला केस के बाद तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है।
ये गैंग न केवल सलमान खान बल्कि उनके करीबी लोगों को भी टारगेट कर रहा है। गैंग का मकसद डर फैलाना, फिरौती वसूलना बताया जा रहा है। बिश्नोई गैंग की पहुंच भारत के साथ साथ कनाडा तक भी है, जहां पर पंजाबी सिंगर्स पर भी टारगेट किया जाता है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। उनकी कार पर करीब 2 दर्जन गोलियों से हमला किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है और इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। सितंबर 2024 में जो पंजाबी सिंगर हैं एपी ढिल्लों के कनाडा में जो उनका घर मौजूद है, उसके बाहर भी फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी इसी गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी। इन हमलों का मकसद सलमान खान के करीबियों को डराना है, धमकाना है कि कोई उनके साथ काम ना करे, जो उनके साथ काम करेगा उनके साथ ऐसा किया जाएगा। इस तरीके से ये गैंग दहशत फैला रहा है। अब ये जो पैटर्न है इन लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा सेम भी कह सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ पर ऐसी वारदात किसी भी गैंग के लिए पीआर और प्रचार का काम करती है, यानी कि ये लोग इस स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बेल्ट में मुंबई स्टाइल एक्सटॉर्शन ट्रेंड में है। बड़े नाम को टारगेट करके छोटे और मध्यम वर्गीय जो कारोबारी हैं, यानी कि जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उन पर भी दबाव बनाया जाता है। गैंग का मकसद अक्सर वसूली होता है। बड़े नाम पर वार करने से छोटे व्यापारी, बिल्डर्स या जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, उन पर असर पड़ता है और वो जल्दी डर जाते हैं, क्योंकि जब आप बड़े सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करते हैं तो छोटे मोटे लोगों को ये लगता है कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। एक धमकी भरा ऑडियो, वीडियो या फिर पोस्ट पलक झपकते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। कई बड़े गैंगस्टर विदेश में बैठकर भारत में अपराध को अंजाम देते हैं, जैसे कि हिमांशु बाबू ने किया, जो खुद विदेश में बैठा है और उसने गुड़गांव में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करवाई। वहां से वो लोग ऑपरेट करते हैं और क्योंकि अलग देश से ऑपरेट किया जाता है तो पुलिस के लिए भी जांच पड़ताल करना, एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं वो इसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे स्टार्स को टारगेट करके उनकी पीआर भी ऑटोमेटिकली हो रही है। बाकी कारोबारियों को डराने में उनको आसानी होती है। इस तरीके से ये लोग वसूली का काम आराम से चला रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इन गैंग्स का नाम लगातार सामने आ रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।